दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका आमने सामने आ गए। मामला इतना गंभीर हो गया कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। वजह है ओमान के तट के पास हुई एक सैन्य कार्रवाई जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसी तनाव के बीच अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है। अमेरिका का कहना है कि वह इस महत्वपूर्ण समुद्री की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है और ईरान से जुड़े अवैध तेल व्यापार को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी दौरान 3 व्यापारी जहाज अमेरिकी मिसाइल हमलों की चपेट में आ गए। वहीं इन हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इसके बाद भारत सरकार ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया और इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच इस मुद्दे पर टेलीफोन पर बातचीत भी हुई। बातचीत के दौरान जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि व्यापारी जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत की कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से उल्टा इन्हीं को कोसवार ठहराया गया। अमेरिका ने कहा कि जिन जहाजों को निशाना बनाया गया था उन्होंने अमेरिकी नौसेना के निर्देशों का पालन नहीं किया था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद जहाजों की ओर से सहयोग नहीं मिला। अमेरिका का यह भी कहना है कि कुछ जहाज ईरान से जुड़े तेल परिवहन नेटवर्क का हिस्सा हो सकते थे। हालांकि इस मामले में सभी पक्ष अमेरिका की बात से सहमत नहीं है। जिन जहाजों में से एक जहाज सेटेब्लो का संचालन करने वाली कंपनी ने अमेरिकी दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि जहाज को कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और अमेरिकी नौसेना की ओर से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया था। कंपनी ने अमेरिका से अपने दावों के समर्थन में सबूत भी मांगे हैं। साथ ही अमेरिका के ऊपर केस करने की भी धमकी दी है। इस पूरे विवाद ने भारत में भी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के बयान में भारतीय नागरिकों की मौत पर ना तो संवेदना व्यक्त की गई और ना ही किसी प्रकार का खेद जताया गया। उन्होंने पूछा कि अगर अमेरिका भारत का मित्र और रणनीतिक साझेदार है तो फिर निर्दोष भारतीयों की मौत पर इतनी चुप्पी क्यों है। इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात प्रस्तावित है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान हो सकती है। ऐसे में यह मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। इसी बीच एक और घटना ने चिंता बढ़ा दी है। ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज विराट 1 के साथ हादसे की खबर भी सामने आई। जानकारी के अनुसार जहाज पर 14 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। भारतीय दूतावास ने बताया कि जहाज के साथ समुद्र में एक गंभीर घटना हुई और उसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना मौके पर पहुंची और जानकारी दी कि यह जहाज ओमान के रास अल हद क्षेत्र से लगभग 80 समुद्री मील दूर डूब रहा था। स्थिति को देखते हुए भारतीय नौसेना के जहाजों को तुरंत घटनास्थल की ओर भेजा गया। वहीं अमेरिकी नौसेना के एक P-8 निगरानी विमान ने भी मदद करते हुए समुद्र में लाइफ राफ्ट गिराया और चालक दल की निगरानी की। सबसे राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीय समय रहते जहाज छोड़ने में सफल रहे और सुरक्षित रूप से लाइफ राफ्ट पर पहुंच गए। बाद में आसपास मौजूद एक अन्य व्यापारी जहाज को भी उनकी सहायता के लिए भेजा गया। फिलहाल ओमान के अधिकारियों, भारतीय नौसेना और अन्य समुद्री एजेंसियों की मदद से बचाव अभियान जारी है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विराट 1 के डूबने की असली वजह क्या थी। जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और जानकारी सामने आ सकती है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्र संघर्ष तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री सुरक्षा और भारत जैसे देशों के नागरिकों पर भी दिखाई देने लगा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता अपने नागरिकों और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि इस क्षेत्र में हजारों भारतीय काम करते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर तैनात है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अमेरिका और भारत इस विवाद को किस तरह संभालते हैं और आने वाले दिनों में क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति किस दिशा में जाती है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर अमेरिका के रवैये पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।